बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की। सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्य। तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला। तेरी महिमा प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी महिमा। सत्यनारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी। स्तुति भगवान श्री विष्णु जी की। जो शेष नाग की सेजा पर लेट सारे जग की सारे हरता, जो शेष नाग की सेजा पर लेट सारे जग की सारे हरता, जिसके चरणों में लक्ष्मी का मन भी सेवक लिए दिन रात है बसता, जिसके चरणों में लक्ष्मी का मन भी सेवक लिए, जिसके चारों हाथ में चक्र गदा और शंख कमल का फूल हरता, जिसके चारों हाथ में चक्र गदा और शंख कमल का फूल है। ऋषि भृगु मुनि के चरणों का चिन्ह प्रेम से छाती पर है सता, ऋषि भृगु मुनि के चरणों का चिन्ह प्रेम से, जिसके पद कमलों से गंगा जल भी शिव की जटा से झर झर बहता, जिसके पद कमलों से गंगा जल भी शिव की जटा से झर झर। वह विश्व व्यापक विष्णु सदाई पाप उदासी पल में दता, वह विश्व व्यापक विष्णु सदाई पाप उदासी पल में, मन में धरता नित्य सदा ही विष्णु का जो ध्यान, तन मन के दुख दर्द हरे उसके सब भगवान। बोलो श्री कृष्ण उमापति महादेव की जय। सर्वसाध संगत सभी बोलेंगे हरिओम। यह परम पावन श्री पुरुषोत्तम माह का अवसर करीब 15 दिनों से इस आश्रम में इस उत्सव को मनाया जा रहा है। कई नियम और पाठ आरंभ हुए, भोग साहब हुआ। आज परम पावन तिथि है इस पुरुषोत्तम माह की, सत्यनारायण पूर्णिमा की तिथि, जिस दिन श्री सत्यनारायण स्वामी की पूजा और कथा का आयोजन हुआ करता है। श्री सूजी महाराज ने सोने का आदि ऋषियों को यह कथा सुनाई है और भगवान श्री विष्णु ने महात्मा नारद मुनि को 5 अध्यायों में इस कथा का उल्लेख किया गया है, जिसमें व्रत की महिमा और कुछ धन प्राप्ति के प्रसंग, संतान प्राप्ति का कुछ प्रसंग और सामग्री, किस तरह विधि विधान है इस व्रत का, और आखिर में श्री सत्यनारायण स्वामी के पूजा के प्रसाद की महिमा है। सभी ये प्रसंग 5 अध्यायों के अंदर श्री सूजी महाराज जी ने सोने का आदि ऋषियों को सुनाए हैं। आप प्रेम से बैठकर उनका
श्रवण करें। बोलो श्री सत्यनारायण। नमस्कार सब देवों को करूं वार वार प्रणाम, कृपा करके भक्त जनों को देते भक्ति नाम। कथा सुनो सब प्रेम से धर कर मन में ध्यान, आशा करता पूर्ण है सत्यनारायण भगवान। आशा करता हरिओम। सोनिक ऋषियों ने एक दिन आकर नमन किया श्री सूत को जाकर, नैमिषारण्य तीर्थ में सवाल किया, इस तरह था मन का हाल किया। हैं दुनिया के सब जीव दुखी, कोई व्रत बता कर कर दो सुखी। वचन ये सुनकर कहा सूत ने, सब पर कृपा की है आपने। सुनो व्रत मैं एक बताता हूँ, है रहस्य छुपा समझाता हूँ। यह कथा स्कंद पुराण की है, रेवा खंड में व्यास जी ने कही है। एक दिन नारद बैकुंठ गया था, एक दिन नारद बैकुंठ, विष्णु से यह सवाल किया था, आज मुझे कोई व्रत बताओ, आज मुझे कोई व्रत, दुख दर्द दुनिया के दूर भगाओ दुख। नारद को कहा विष्णु ने, जैसे नारद को कहा श्री सूत ने वर्णन किया है, वैसे श्री सूत ने सत्यनारायण का व्रत है पावन, सत्यनारायण का। धन देता निर्धन को है भगवान, धन देता निर्धन को है, भर देता झोली खाली सदा, भर देता झोली, वर कन्याओं को देता यदावर। बल बुद्धि है मिलती बच्चों को, बल बुद्धि है मिलती, रिद्धि सिद्धि है मिलती भक्तों को रिद्धि। कहता मन की आशा सब पूर्ण, दुख दर्द भी करता है चूरण दुख, बिछड़ों को वो मिलाता है, हर कुंवारों को सुख देता है, और घर उजड़े भी वो बसाता है, घर उजड़े भी वो, कुल कुटुंब परिवार मिलाता है, कुल कुटुंब परिवार, दुख दूर है करता सबके वह दुख दूर है, और बिगड़े भाग्य बनाता है, और बिगड़े भाग्य बनाता है। ऋषियों ने फिर सूत से पूछा व्रत का नेम, कैसी विधि है व्रत की, क्या है उसका टेम, क्या है। हरिओम। पहले अध्याय में श्री सूत जी महाराज सोने का आदि ऋषियों को किस तरह इस व्रत की महिमा और रहस्य का खुलासा करवाते हैं। जो एक दिन सोने का आदि ऋषि नीमसार तीर्थ में आकर व्यास गद्दी पर श्री सूत जी महाराजन को नमस्कार करके आकर मत्था टेका और प्रार्थना की कि महाराज संसार के सभी जीवों को कुछ न कुछ दुख कष्ट सता रहे हैं,
कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे संसारी लोगों के सब दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएं। श्री सोजी महाराज जन सौनक आदि ऋषियों का यह सवाल सुनकर कहने लगे कि एक दिन महात्मा नारद मुनि भी विष्णु लोक में जाकर यह इसी तरह सवाल भगवान विष्णु से उन्होंने किया था। और आप तो वैसे भी संसारी लोगों का हर समय दुख कष्ट दूर करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। आपका तो बड़ा भाग्य है। सुनो, मैं वह कथा आपको सुनाता हूँ जो कि भगवान विष्णु ने जैसे नारद महात्मा को इस कष्ट निवृत्ति का उपाय बताया, वैसा का वैसा मैं आपको सुनाता हूँ। वह व्रत है श्री सत्यनारायण जी का। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी। निर्धन को धन की प्राप्ति हो जाती है, खाली झोली भर जाती है, कन्याओं को वर मिल जाते हैं, बल बुद्धि रिद्धि सिद्धि, मन की सब आशाओं को पूर्ण करने वाला और दुख दर्दों को दूर करने वाला यह व्रत है। इस व्रत के पालन करने से उजड़े घर भर जाते हैं और दुख भी दूर हो जाते हैं, बिगड़े भाग्यों बन जाते हैं। सौनक आदि ऋषियों ने ऐसी महिमा व्रत की सुनकर हाथ जोड़कर फिर भी विनती की, महाराज फिर इसका कोई नियम होगा, कुछ विधि विधान होगा, वह भी हमें बताइए, किस तरह से व्रत को पालन करना चाहिए। क्या बोलो हरिओम। खास उतने यह व्रत प्यारा है, सब व्रतों में भी न्यारा है। चाहे श्रद्धा हो तब व्रत रखो, पर योग पूर्णिमा को परखो। जब घर दुकान का मुहूर्त हो या आशा मन की पूर्ण हो, है 4 पर का यह उपवास, प्रातः से सायंकाल का वास। दे अर्घ चंद्र को जो खाता है, मन इच्छित फल वह पाता है। करे सारा दिन सत्य का प्रचार, नाम का मुख से करे उच्चार। कर दर्शन आँखों से जाकर, हो मंदिर संत या पावन दर। हाथों से दान मन भाव रखे, कानों से कथा सुन ध्यान धरे। पैरों से चले बने उपकारी, भक्त की महिमा अपरंपारी। व्रत का पालन इस तरह करे, झूठ से सदा किनारा करे। प्रसाद पंचामृत तैयार रखना, फूलों से सेजा सजा रखना। दूध शहद मक्खन दही गंगा जल, दूध शहद मक्खन दही। डाले पंचामृत में तुलसी दल, प्रसाद चूर्ण का लगावे भोग। प्रसाद चूर्ण का फल ला कर रखे, हो जिसका योग फल ला कर। कलश सजाए आम के पत्तों से, कलश सजाए आम के। सुने कथा भी अपने कानों से, सुने कथा भी अपने। हाथ जोड़ मन में ध्यान धरे, हाथ जोड़ मन में ध्यान। आरती प्रार्थना गुणगान करे, आरती प्रार्थना। हे नाथ न मैं कुछ जानता हूँ, लीला तेरी न पहचानता हूँ। यह भेंट मेरी स्वीकार करो, यह मेरा बिगड़ा भाग्य भी जल्दी भरो, मेरा बिगड़ा। तुम सबके मन अंतर्यामी, तुम सबके मन। मैं कल युग का हूँ पुरुष कामी, मैं इस तरह जो विनती पुकार करे, इस तरह जो विनती। वह भाग्य से जीवन अपना भरे, वह
वह भाग्य से जीवन अपना भरे। पूरा हुआ पहला अध्याय श्री सूत महाराज, सुने उदासी प्रेम से पूर्ण हो उसके काज। बोलो हरिओम। श्री सूजी महाराज कहने लगे तो ऐसा उनको सुनो, यह व्रत अति न्यारा सुंदर और प्यारा है। सब व्रतों में सबसे प्यारा व्रत है यह। चाहे जिस दिन श्रद्धा हो उस दिन इस व्रत का पालन करना चाहिए, और विशेष रूप से इसका योग होता है पूर्णिमा के दिन, या जब घर दुकान या किसी कल कारखाने का मुहूर्त रखा जाए, या कैसा ऐसा सत्कर्म किया जाता है, तो भी इस व्रत का पालन करना चाहिए। प्रातः से सायंकाल तक इसका व्रत होता है, मन इच्छित फल प्राप्त हो जाता है। उस दिन व्रत धारण करने वाले को सत्य का प्रचार करना चाहिए, मुख से सदा भगवान का नाम प्रचार करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। आँखों से जाकर किसी मंदिर या संत का दर्शन करे, हाथों से दान करे, मन में भाव रखे, और कानों से जाकर परमात्मा की कथा सुने। पैरों से चलकर जो किसी मंदिर या पावन दर पर जाता है उसकी महिमा अपरंपार है। जिस दिन व्रत का पालन किया जाए तो उस दिन तो झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए। सभी बोलेंगे हरिओम। पूजा की सामग्री में पंचामृत, फल फूल समय अनुसार जैसे फल मिलते हों वे आकर रखना चाहिए। प्रसाद में चूर्ण बनाकर रखना चाहिए भोग के लिए। पंचामृत में 5 वस्तुओं को मिलाया जाता है: दूध, शहद, मक्खन, दही और गंगा जल, और उसमें तुलसी पत्र डाले जाते हैं, तो उसे पंचामृत कहा जाता है। कलश सजाकर आम के पत्तों से भगवान की मूर्ति के सामने रखे और कानों से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुने, प्रार्थना करे, भगवान का गुणगान करे। हे नाथ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, यह तुच्छ मेरी बेटा, तो आप स्वीकार करें, आप भोग लगाएं और मेरा बिगड़ा भाग्य जल्दी भर दें। बोलो श्री सत्यनारायण। यहाँ इस कथा का यह पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरे अध्याय में सोने का ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज किसे किसे धन की प्राप्ति हुई है इस व्रत के पालन से, वह प्रसंग दूसरे अध्याय में सुनाए जा रहे हैं। हाथ जोड़ श्री सूत से सोनक ने किया सवाल, सत्यनारायण के व्रत से धन पाया किसने विशाल। बोलो श्री सत्यनारायण। कासूत ने सतानंद ब्राह्मण था जो कर्म धर्म में परायण था। काशी में रहता करता भिक्षा, दुख दर्दों में भी देता शिक्षा। मिलता न उसे कुछ भिक्षा में, दिन खाता रात गई चिंता में। भूखे बच्चे थे घर था खाली, थी अखियाँ जल से टिमटाली। रो रो कर रोज पुकार करे, दीन बंधु क्यों ना भाग्य भरे। हुआ कर्म करते हताश थोड़ा, पर ना गरीबी ने साथ छोड़ा। गया एक दिन वह भिक्षा करने, भूखे बच्चों का पेट भरने। तब ब्राह्मण रूप में प्रभु मिले, उस विप्र के मानो भाग्य खिले। कहा प्रभु ने कोई उपाय करो, धन माल से अपना घर भर दो। सुन वचन सतानंद रोने लगा, सुन वचन सतानंद कर्म व अपना कहने लगा। कर्म व अपना
किए कर्म है मैंने के ही नाथ, किए कर्म है पर भाग्य न मेरा देते साथ। पर कहा भगवान ने कुछ धीरज धरो, कहा भगवान ने कुछ घर अपने जाकर व्रत करो। घर यह व्रत है सत्य नारायण का, सब बिगड़े भाग्य बनाने का। प्रभु विधि बता कर हुए अंतर ध्यान, प्रभु विधि बता कर हुए ब्राह्मण ने व्रत का किया विधान। होए कृपा उस पर बड़ी विशाल, ब्राह्मण के घर में हुआ कमाल। रख श्रद्धा मन में सतानंद, रख श्रद्धा कर नित्य कथा मन हो आनंद। कर नित्य कथा मन, कर नित्य कथा मन हो आनंद। व्रत करते सत्यनारायण का देखा लकड़हारा ने। लकड़ियाँ रख वहीं पर बैठा कथा सुनने। कथा समाप्त हुई जब तक मन मग्न रहा उसका, तब तक ब्राह्मण से व्रत में माँ सुन कर सुख पाया व्रत पाला जाकर। दुख दर्द गए सब भागवा, सत्यनारायण की है कृपा जहाँ। व्रत रखता सदा प्रेम से वह गुण गाए, मैं माँ मुख से कह। आया सतानंद था सुधामा बन, करे प्रीत कृष्ण से अपने मन। बना लकड़हारा बिन शादरा, बना लकड़हारा बिन शाद राज। क्या रामचंद्र ने पूर्ण काज किया राम। हुए मुक्त दोनों भक्ति करते, हुए मुक्त सत्यनारायण का ध्यान धरते। सत्यनारायण का ध्यान खुश हुआ नारद सुन ऐसी कथा। खुश हुआ कहा विष्णु को फिर टेक मथा। कहा विष्णु को फिर टेक मथा। कथा सत्यनारायण का, कथा सत्यनारायण का हुआ पूरा दूजा अध्याय। श्रद्धा उदासी प्रेम से भगवत को तो ध्याय। बोलो श्री हरे राम। श्री सूजी महाराज कहने लगे, हे सोनकादि ऋषियों सुनो, यह कथा मैं आपको सुनाता हूँ। व्रत से किसे धन की प्राप्ति हुई है। एक सतानंद ब्राह्मण था, काशी के अंदर रहता था। बहुत ही गरीब और दरिद्री ब्राह्मण, लेकिन संतुष्टि था। बड़े प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करता था। उसके बच्चे थे, एक समय भोजन मिलता था, दूसरे समय भूखे पेट सोना पड़ता था। भिक्षा करके अपना जीवन बिताता था। एक दिन विचार किया जाकर कुछ बच्चों का सार संभाल लूँ, कुछ भिक्षा करके आऊँ, बच्चों को कुछ भोजन खिलाऊँ। बाहर जैसे निकला तो भगवान विष्णु आकर ब्राह्मण रूप में उससे मिले। हालचाल पूछने लगे, क्या बात है, चिंता मग्न दिख रहे हो विप्रदे। सतानंद ब्राह्मण ने भगवान की वाणी सुनकर हाथ जोड़कर समस्त अपना मन का हाल भगवान के सामने रख दिया। हे प्रभु, इतना कुछ भिक्षा में भी हमें नहीं मिलता है,
कि दोनों समय बच्चों का पेट पालन कर सकें। भगवान कहने लगे ऐसी बात है तो एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत है, उसका जाकर आप पालन करो तो आपके बिगड़े भाग्य बन जाएंगे। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी। व्रत का नियम बताकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। सतानंद ब्राह्मण ने विचार किया, जब यहाँ कई प्रकार के व्रत और नियम मैंने किए हैं, यह व्रत भी मैं पालन करके देख लेता हूँ, शायद कोई कृपा हो जाए, भगवान की आशीर्वाद मिल जाए। घर आकर जो कुछ भिक्षा में मिला प्रसाद रूप में रखकर भगवान की मूर्ति के सामने उन्होंने पूजा की, व्रत का पालन किया। दूसरे दिन से ऐसा कमाल हो गया कि घर बैठे ही उसे इतना कुछ दान दक्षिणा में मिलने लगा जो वह खुद भी खाता और जो दर पर आते थे उन्हें भी दान दक्षिणा देकर और उनका आशीर्वाद लिया करता, आशीर्वाद प्राप्त कर लिया करता था। सभी बोलेंगे हरिओम। ऐसा एक दिन योग हुआ कि यह व्रत का पालन कर रहे थे और वहाँ से एक लकड़हारा जो कि लकड़ियों का व्यापार करता था, जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर और शहर में जाकर बेच आता था, वहाँ से जो गुजरा उसने देखा ये सतानंद ब्राह्मण जिसके पास कुछ था ही नहीं, बड़े मौज से बैठा है, इतना खर्चा कहाँ से आ रहा है इसके पास, भिक्षा करके अपना पेट पालन करता था। बैठ गया विचार से कि पूछूं इससे कैसे इसका भाग्योदय हुआ है। जब कथा पूर्ण हुई तब लकड़हारे ने उनसे पूछा और ऐसा व्रत का प्रभाव देखकर उसने कहा मैं भी जाकर इस व्रत को पालन करता हूँ। लकड़ियाँ बेचकर 2-4 पैसे जो उसके मिले आकर प्रसाद लेकर और भगवान की मूर्ति के सामने पूजा और सिमरन किया, व्रत का पालन किया, उसका भी भाग्य उदय हो गया। बोलो श्री सत्यनारायण। फिर तो हर महीने हर माह पूर्णिमा के दिन व्रत का पालन करते हुए दोनों ऐसे भक्त बन गए। जो दूसरा जन्म सदानंद ब्राह्मण का सुदामा का हुआ और लकड़हारा दूसरे जन्म में निषादराज गुर जा करके बना, जिसने भगवान श्री रामचंद्र जी को गंगा जी पार उतारी थी। बोलो सियावर राम। जिसका पारायण इस पुरुषोत्तम माह के अंतराल में इस समय नवान पारायण चल रहा है श्री रामायण का, तुलसीकृत रामायण का। बोलो सियावर राम। और सुदामा जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रीति रख उनके चरणों का दास बना और दोनों की उसी जन्म में मुक्ति हो गई और दोनों भगवान के भक्त बन गए। बोलो श्री भक्त भगवान। यह सब व्रत का प्रभाव था जिसके कारण वे भक्तों में श्रेष्ठ बने। इस कथा के साथ यह दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। महात्मा नारद मुनि ऐसी कथा सुनकर भगवान से कहने लगे, प्रभु और भी कोई इस व्रत का प्रभाव या ऐसी कोई कथा है, मुझे और भी सुनाइए। तीसरे अध्याय में किस किस मनुष्य को संतान की प्राप्ति हुई है इस व्रत के पालन से, उसकी कथा तीसरे अध्याय में इस प्रकार वर्णन जाती है। बोलो श्री सत्यनारायण। सर झुकाकर प्रेम से प्रश्न किया सोनक ने, सत्यनारायण के व्रत से संतान पाई किसने। हरिओम। कासोत ने उल्का मुख राजा था, कर्म धर्म का महाराजा था, सत्यवादी और दानी दाता, हर कोई राज में सुख पाता। एक मंदिर था सत्यनारायण का, जहाँ ध्यान व धरता भगवान का। नदी भद्रशिला के किनारों पर मन मोहित होता नजारों पर, जहाँ मंदिर में करे पूजा नित्य, रानी को साथ ले फिर जाहित। एक दिन आया एक वैश्य वहाँ, व्रत पालन करता राजा जहाँ। वैश्य का नाम था साधु मल, आया शहर रतनपुर से था चल। उस शहर का नाम है सूरत अब, प्राचीन नाम था रतनपुर तब। राजा को जा प्रणाम किया, हाथ जोड़ वहाँ पर बैठ गया। हुई पूजा समाप्त कहा वैश्य ने तब,
हे राजन मुझे बताओ अब यह पूजा कैसा फल देती, यह पूजा कैसा, क्या सबकी झोली भर देती। सुन वचन वैश्य राजा ने कहा, सुन वचन वैश्य, क्या तुमने कभी ना कर्म सहा, क्या तुमने कभी ना। यह व्रत है श्री सत्यनारायण का, खुद बिगड़े भाग्य बनाने का। इस व्रत से सब कुछ पाना है, इस व्रत से सब कुछ, यह रहस्य मैंने भी जाना है। किए कर्म के पर कुछ न फला, किए कर्म के पर मिला पुत्र व्यर्थ से हुआ भला, मिला पुत्र व्यर्थ से। सुन वैश्य ने यह संकल्प किया, संतान मुझे हो वचन दिया। व्रत पालूंगा मैं श्रद्धा से, व्रत पालूंगा मैं, हो कृपा दाता की जब से, हो कृपा। घर आकर घर वाली से कहा, खुश लीलावती हुई अश्रु बहा, खुश लीलावती हुई अश्रु बहा। सत्यनारायण की कृपा से कन्या हुई उत्पन्न, नाम कलावती था रखा, तरुण किया प्रसन्न, पर प्रभु न किया। हरिओम। तीसरे अध्याय में श्री सूजी महाराज सौनक आदि ऋषियों को राजा उल्कामुख और शेष साधुमल का प्रसंग सुनाते हुए कह रहे हैं। एक राजा उल्कामुख हुए हैं, धर्म कर्म में सदैव प्रायण, सत्यवादी, दानी, और राज्य का सभी सुख प्रजा को देते थे। एक मंदिर बना रखा था श्री सत्यनारायण स्वामी जी का। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी है। भद्रशिला नदी के किनारे पर तमाम अति सुंदर बाग बगीचे में नित्य प्रति वह अपनी पत्नी को साथ लेकर प्रजा के हित के लिए वहाँ जाकर ध्यान धरता था, भगवान की पूजा किया करता था, व्रत का पालन। एक दिन ऐसा योग हुआ, देव योग से एक वैश्य व्यापारी जो कि रतनपुर का रहने वाला था, जिस रतनपुर को इस समय सूरत के नाम से पहचाना जाता है, उस समय उस सूरत का नाम रतनपुर था। वहाँ से चला था व्यापार के लिए। देखा राजा को किस प्रकार की कमी है, हाथ जोड़ रहा है, भगवान को पुकार रहा है। राजा को तो सभी कुछ प्राप्त होते हैं, सुख, क्योंकि वह स्वयं नास्तिक था। सभी बोलेंगे हरिओम। कथा सुनने बैठ गया कि राजा से पूछूं ये क्या कर रहा है, कैसी पूजा कर रहा है, उसे किस बात की कमी है जो भगवान से इस तरह भीख मांग रहा है। हरिओम। जब समाप्त हुई कथा, राजा से पूछने लगा वैश्य। राजा ने कहा, सेठ जी शायद तुम्हें पता नहीं है, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होती थी। यह श्री सत्यनारायण स्वामी जी का व्रत है, पूजा है, जिसके पालन करने से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सेठ सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। नास्तिक तो था, भगवान को मानता नहीं था, लेकिन विचार करने लगा संतान तो मुझे भी नहीं है। यदि ऐसा ही यह व्रत है तो आज मैं संकल्प करता हूँ फिर चाहे पुत्र जन्मे या पुत्री, कन्या हो या बेटा हो, मैं भी इस व्रत का पालन करूँगा। घर आकर के अपनी घरवाली लीलावती से यह समस्त समाचार उसने कह सुनाया। उसकी पत्नी सुनकर अति प्रसन्न होने लगी, खुशी के आंसू बहाए कि मेरा पति तो नास्तिक है, पता नहीं आज किस संग के कारण भगवान के व्रत का
संकल्प कर कर आया है। हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करने लगी, प्रभु इसकी यह आशा पूर्ण करो। भगवान ने उनकी सुन ली और बराबर समय अनुसार उनके घर एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम कलावती रखा गया। कहा लीलावती ने साधु को, देखो भगवत के इस जादू को, भर गोद किया जग में सुंदर, व्रत पाले चले उसके मंदर। सुन वैष्ण का व्रत पालूं तब, मिले सुंदर वर कलावती को जब। आया वह भी दिन कालांतर में, का साधु ने विप्र कानों में। देखो कलावती का सुंदर वर, हो सत्यवादी रहे हमारे घर। कंचनपुर कहते कलकत्ता को, जहाँ मन चाहा वर मिला उसको। देशगुन आया साधु के पास, करो तैयारी शादी की खास। हुई शादी पर ना व्रत पाला, का प्रभु ने है तो मन काला। व्यापार का एक दिन किया विचार, दामाद को साथ ले हुआ तैयार। आया रतन सार एक नगरी में, आया रतन सार मशहूर बम्बई सारे जग में, मशहूर बम्बई। चंद्रकेतु का था राज्य वहाँ, चंद्रकेतु माल उतारा बेड़ों से था जहाँ माल। सत्य वचन हुआ सत्यनारायण का, सत्य वचन हुआ। किया कर्म चोरों ने चोरी का, किया कर्म चोरों ने कर चोरी। राज की भागे चोर, सिपाही दौड़ लगाते जोर। देख पीछे सिपाही छिपते कहाँ, फेंका चोरी का सब माल तहाँ, फेंका चोरी का। कुदरत से साधु मल ने जहाँ, कुदरत से साधु विश्राम किया उस समय वहाँ। धन माल सिपाहियों ने उठा लिया, धन माल सिपाहियों ने राजा के पास जा खड़ा किया। राजा के पास जा खड़ा किया। राजा ने सुन हुक्म दिया, ले दोनों को जाओ। हथकड़िया पहना कर बंद जेल कर आओ, बंद जेल कर आओ। हरि ओम। लीलावती समय समय पर से साधुमल को याद दिलाती थी, साईं हे प्राणनाथ, कलावती के जन्म का संकल्प है व्रत का पालन करना। आयोजन करें, भगवान का व्रत रखें, पूजा करें। सभी बोलेंगे हरि ओम। शेर साधुमल जो कि संकल्प कर बदल गया था, हर वक्त अपनी पत्नी को छिड़क देता था, हाँ तुम्हें तो आके व्रत की लगी है, बड़ी तो होने दो, समझदार तो होने दो। सब इच्छाएं पूर्ण हुई, यहाँ तक कि उसकी शादी भी हो गई। कंचनपुर, जैसे अब कलकत्ता के नाम से पहचाना जाता है, वहाँ से उसका रिश्ता आ गया। घर जमाई उसका, उसकी कन्या के साथ उसका विवाह हुआ। घर जमाई कर बनकर रहने लगा। आखिर एक दिन फिर लीलावती ने
अपने संकल्प को याद दिलाया तो सेठ साधुमल कहने लगा, अच्छा ठीक है, अभी व्यापार के लिए जा रहे हैं, वहाँ से खूब धन माल कमा कर आएँ तो बड़े धूमधाम से भगवान का व्रत करेंगे। अपने दामाद को साथ लेकर वह बेड़ों में माल रखवा कर बम्बई शहर में आकर के पहुंचा, जिसे उस समय रतनसार नगरी कहा जाता था। इस समय उसे बम्बई के नाम से पहचाना जाता है। समुद्र के किनारे बेड़े बड़े बड़े जहाज़ों को रुकवाया और रात्रि के समय विश्राम के लिए वहीं रह गए। देखो परमात्मा का वचन कैसे सत्य होता है, कुदरत ऐसी। उस समय चंद्रकेतु का यहाँ राज्य था। दो चोरों ने राज्य की चोरी की, सिपाही सुजाग हो गए, उनके पीछे दौड़ने लगे। तब चोर भागते गए समूरे जो चोरी का सामान लिया था वे जाकर के इनके बेड़ों में जाकर फेंका कि अब तो हम बच नहीं सकते हैं, सिपाही छोड़ेंगे नहीं, इसलिए भाग जाओ। सिपाही आए, माल देखा, राजाई माल इनके बेड़ों में पड़ा है। दोनों को हंटर लगाकर और खड़ा किया, सुजाग किया। दोनों हाथ जोड़ रहे थे कि हम तो व्यापारी हैं, हम चोर नहीं हैं, लेकिन किसी ने एक भी नहीं सुनी। सीधा आकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा भी क्रोधित थे। क्रोधवश राजा ने कुछ जांच पड़ताल की नहीं, सीधा हुक्म दिया, जाकर दोनों को जेल में डाल दो। सभी बोलेंगे हरिओम। बिन चोरी के जा जेल पड़े, अब प्राश्चित के लिए दोनों अड़े। पर देखो कुदरत का यह खेल, कोई दुख सहता या मिलता जेल। चले उसके आगे ना किसकी, मालिक है सार रखता सबकी। था उनके घर जो भी धन माल, चोरों ने लूटा हुए कंगाल। वहाँ लीलावती और कलावती याद है करती अपना पति का। लीलावती ने सुन कलावती, दुख कष्ट यहाँ वहाँ कैसी गति। आ मिल कर दोनों पुकार करे, जोड़ हाथ प्रभु की जयकार करे। यहाँ मिलकर दोनों करे पुकार, वहाँ सेठ दामाद भी करे जयकार। हे दीन बंधु अब दया करो, हे दीन बंधु अब दुख कष्ट दुख दूर हो ऐसी नजर धरो, दुख दूर हो ऐसी। हम आपके हैं सब गुनहगार, हम आपके हैं सब। तुम भक्षणहार हो दीन दातार, तुम कृपालु हो कृपा निदान तुम। हम पापी पाप में है पुराण, हम पापी के ये पाप गुनाह न होगा पार। अब गुण है के बेशुमार, अब कृपा कर हमें क्षमा कर दो, अब कृपा कर हमें अनहोनी को होनी कर दो। इस तरह करते दोनों पुकार, आँखों से बहा कर अश्रुधार, आँखों से बहा कर अश्रुधार। कथा श्री सत्यनारायण का पूरा तीसरा अध्याय। सुनो उदासी सेठ का कैसा होता न्याय, बोलो श्री। हरिओम। बिना चोरी के कैसे जाकर के उनका योग बना, जेल में बिताने लगे। विचार करने लगे भाई चोरी तो हमने की नहीं है। दामाद उनका कहने लगा और कोई खता तो नहीं हो गए, कोई गलती तो नहीं हुई है, अपराध तो नहीं किया है भगवान का। हाँ भाई अपराध तो हो गया है। कलावती के जन्म का संकल्प है व्रत का, उसे पालन नहीं किया है।
दोनों प्रायश्चित करने लगे। वहाँ लीलावती और कलावती भी घर में जितना धन माल था सब खा पी कर खपा गई। विचार करने लगी, यहाँ तो दुख कष्ट हैं, पता नहीं हमारे पति कहाँ पर हैं। दोनों घर बैठे भगवान को पुकार कर रही हैं और जेल में यहाँ दोनों सेठ और दामाद भगवान की जय जयकार करते हुए उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी गलती का गुनाह की माफ़ी मांग रहे हैं। प्रभु आप तो बख्शणहार हैं, हम तो सदैव गुनाहगार हैं, आप कृपालु हैं, हम तो पापी हैं। अब ऐसी कृपा करो, ऐसी अनहोनी को होनी कर दो तो सुखपूर्वक हम अपने घर जाएं और आपका व्रत का पालन करें। इस तरह यहाँ इस कथा के साथ तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण। चौथे अध्याय में किस तरह उनका जेल से छुटकारा होता है और सुखपूर्वक आकर घर पहुँचते हैं, यह प्रसंग वर्णन हो रहा है। हाथ जोड़ का सोन कने सूत जी हो दयाल, कृपा कर अब वैश्य का बाकी सुनाओ हाल। हरि ओम। का सूत ने हाल सुनो उनका, कब भाग्य खुला परदेसियों का। देखा भगवत ने प्रायश्चित करते, कैसे जेल से छूटे मरते मरते। का स्वप्न में जाकर राजा से, चोरी की जांच न हुई तुमसे। है ससुर दामाद अपराधी ना, कर कैद उन्हें किया अच्छा ना। आजाद न किया यदि प्रातः काल, तो दुखी रहोगे कई साल। देख स्वप्न राजा भयभीत हुआ, आजाद किया दिल शाद हुआ। हाथ जोड़ माफी लेने लगा, का कौन है कोई किसका सगा। पड़े जेल में अपने कर्मों वश, भोगे जीव कर्म फल हो परवश। खुद करता नाम मेरा है किया, है लीला उसकी समझ लिया। वाह कुदरत तेरा खेल है यह, मिले माफी जिसको चाहे वह। धन माल से भर उन्हें विदा किया, धन मिलते साधु मल हुआ फिदा। दुख कष्ट जेल के भूला तब, माया के मोहन जकड़ा जब। धर रूप दंडी ब्राह्मण का प्रभु, धर धूप दंडी ब्राह्मण का। जस सौदागर का गाय प्रभु, जस सौदा। हो भाग्य भला झोली भर दो, हो भाग्य भला। दुख सब अपने दूर कर लो, दुख सब अपने दूर, दुख सब अपने दूर कर लो। सुनवाणी साधु ने कहा, तिनके हैं सब पत्य। ब्राह्मण रूप प्रभु ने कहा, वचन तेरा हो सत्य। हरि ओम। श्री सूजी महाराज कहने लगे, सोने का आदि ऋषियों सुनो। जब भगवान ने देखा कि बड़े प्रायश्चित से प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान ने राजा को स्वप्न में आकर कहा कि हे राजन, ये ससुर और दामाद अपराधी नहीं है, बिना वजह आपने उनको जेल में कैद किया है। सुबह प्रातःकाल होते ही उन्हें आज़ाद कर दो, नहीं तो तुम्हारा राजपाट नाश हो जाएगा। राजा प्रातःकाल का स्वप्न देखकर अमृत वेले उठकर वजीरों अमराओं को बुलवाया। उन्होंने भी शायदी दी, महाराज बराबर ये तो व्यापारी हैं, चोर तो भाग गए। राजा स्वयं जेल में आकर दोनों को वहाँ से बाहर निकलवाकर और कई गुना उनका जब्त किया हुआ धन उन्हें वापस लौटाया और कहा कि भाई देखो, अब पता नहीं किस कर्म का आपको यह फल मिला है। सभी अपने कर्मोवश फल प्राप्त करते हैं। अब जाओ अपने घर, बाल बच्चों से जा कर के मिलो। दोनों
फिर माल भरवा कर बेड़ों में चढ़कर वापस आने लगे। भगवान ने विचार किया इनसे परीक्षा लेनी चाहिए। सभी बोलेंगे हरिओम। ब्राह्मण का रूप धारण कर कर प्रभु किनारे पर बैठे बैठे उनसे भिक्षा मांग रहे थे। हरिओम नारायण, हरिओम नारायण, भिक्षाम देई। सौदागर विचार करने लगा, लालच में आ गया था, भाई इसे भिक्षा दे, पता नहीं यहाँ जंगल में कौन है, ये जासूस तो नहीं है, लुटेरे तो नहीं है। महाराज हमारे बेड़े में तो पत्ते हैं, तिनके हैं, कुछ है ही नहीं। और भगवान कहने लगा कि शेर जी अभी तक सुधरे नहीं। अच्छा, जैसे कह रहे हो वैसा ही हो जाएगा। बस वचनों के कहने की देर थी। समस्त धन माल उनका पत्तियाँ और पत्ते बन गया, समस्त धन उनका धूड़ बन गया। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी। धन माल धूल बड़ उड़ने लगा, देख सौदागर फिर रोने लगा। दामाद ने कहा कुछ धीरज धर, ब्राह्मण से माफी लो चल कर। झूठ जो कहता संतों से, या ब्राह्मण अपने बुजुर्गों से। वह करनी अपनी भरता सदा, कर्मों का फल भी भोगे सदा। आए तुरंत दोनों ब्राह्मण के पास, का रोते हुए काटो दुख की फास। हमें क्या पता था स्वामी का, ना जगत के अंतर्यामी का। प्रभु ने कहा तुम भूल गए, संकल्प किया फिर बदल गए। इसलिए तू सब दुख पाता है, धन अंत में काम न आता है। सुन वचन वैश्य ने जोड़े हाथ, का चरणों में झुका कर माथ। हे नाथ प्रबल माया तेरी, हे नाथ प्रबल कर मोहित बुद्धि हरे मेरी, कर मोहित। खुद ब्रह्मा शिव को नचाती है, और ऋषि मुनि भी कंबाती है। और अब हम पर ऐसी दया करो, अब हम पर ऐसी दुख दूरो हमारे भाग्य भरो। दुख दूरो हमारे भाग्य भरो। आशीर्वाद ले आकर देखा, बेड़ा था भरपूर। चलते गए फिर मार्ग पर, विघ्न हुए सब दूर, विघ्न। हरिओम। शेष साधुमल अपने भरे पूरे बेड़ों को, धन माल को धूल बनता हुआ देखकर बेहोश होकर गिर पड़ा। दामाद ने गुलाब जल छिड़काकर और उसे सुरजीत किया और उसे समझाया कि इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, साधु संतों, ब्राह्मणों से झूठ बोलने का यही फल मिलता है। चलो अब भी जाकर उनसे माफ़ी मांग ले। दोनों दौड़ते हुए आए, बेड़े रुकवाए और किनारे पर अभी भी भगवान पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। दोनों आकर के चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचाना नहीं, अब फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। भगवान ने समझाया, भाई इस तरह कुछ न देना चाहो तो न दो, कम से कम किसी का अपमान तो मत करो। सही बोलेंगे हरिओम। माफ़ी लेकर फिर दोनों अपने बेड़ों पर आए। भगवान के आशीर्वाद से फिर उसका बेड़ा धन माल से भर गया। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी। का सेठ ने सेवक घर जाओ, सुख समाचार सब दे आओ। सुन खुश हुई दोनों माँ बेटी, प्रणाम किया चरणों में लेटी। उस वक्त किया था व्रत पालन,
माता ने कहा बेटी को सुन, मैं जाती हूँ वहाँ मिलने को, तुम आओ प्रसाद देकर सबको। गई लीलावती सेवक के साथ, यहाँ कथा नभाए मन में नाथ। कर पूजा गई प्रसाद को छोड़, थी पति मिलन की मन में होड़। आई जब वह किनारे पर, तूफान लगा समुद्र सारे पर। छिन पल में बेड़ा गायब हुआ, कहा सेठ ने यह क्या गजब हुआ। दामाद था सेठ का बेड़े में, दामाद था सेठ का। रूठा भाग्य कला का पल छिन में, रूठा भाग्य कला का। कर जोड़ सभी ने की अरदास, हे दीन बंधु करो कारज रास। घन घोर घटस तब शब्द हुआ, घन घोर घटत तब शब्द। यह कलावती से क्या कर्म हुआ, यह आई अमृत और प्रसाद को छोड़। की लीला कुदरत ने मोह मोड़ की लीला। सुन शब्द दौड़े सब करते पुकार, सुन शब्द दौड़े सब। घर पहुँचे बिनती करें जयकार, घर पहुँचे बिनती। किया विधि विधान से व्रत पूरा, दुख कष्ट हुए सबके चूरा। हुई भगवत कृपा पाया पति, हुई भगवत कृपा। सुख पाकर खुश हुई कलावती, सुख सुख पाकर खुश हुई कलावती। देख कौतक सेठ बना आज तक, देख कौतक सेठ बना। हुई श्रद्धा व्रत में प्रेम वास्विक, हुई श्रद्धा व्रत में प्रेम वा। हुआ उल्का मुख दशरथ का रूप, जप राम नाम बना मुक्त स्वरूप। जप राम नाम बना, बना साधु मल मर धज राजा। हुआ कर्म धर्म का महाराजा, हुआ कर्म धर्म का महाराजा। खाली झोल भरता सदा, पद देता उत्तम। चौथा अध्याय पूरा हुआ, मेटे उदासी गम। बोलो शेरे हरिओम। घर वापसी के समय सेठ ने कुछ नौकरों को घर पर भेजा सुख समाचार देने के लिए। जब वे वहाँ आए तो दोनों माँ बेटी भगवान का व्रत पालन कर रही थी और पूजा पाठ चल रहा था। समाचार सुनकर प्रसन्न हो गई। भाई भगवान का पूजन शुरू किया और शुभ समाचार आ गया। लीलावती कहने लगी, बेटा कलावती, मैं जा रही हूँ किनारे पर इनसे मिलने के लिए, और तुम कथा पूरी करके प्रसाद दे करके और फिर आना। वह तो नौकरों के साथ चली गई, लेकिन यहाँ कलावती को अब कथा में मन नहीं लग रहा था। जैसे तैसे करके पूजा पाठ पूरा किया और विचार किया प्रसाद बाद में आकर खाती हूँ, पहले जाकर इनसे मिल के आऊँ। जैसे ही वहाँ किनारे पर पहुँची तो ऐसा समुद्र पर तूफान लगा कि उनका बेड़ा सीधा जा कर के गहराई में पड़ गया। सभी बोलेंगे हरिओम। कहा जाता है कि उस समय मात्र दामाद ही सेठ जी का उस बेड़े में था।
शेष साधुमल विनती करने लगा, प्रभु फिर कैसी खता हो गई, यह कौन सी आपकी लीला है। तब आकाश से शब्द गुंजायमान हुए कि आपकी बेटी कलावती ने हमारे प्रसाद का अपमान किया है। फिर सभी दौड़ते हुए घर पर आए और भगवान की पूजा प्रार्थना की। मान सम्मान से भगवान का प्रसाद और चरणामृत ला करके समुद्र में आकर के डाला, दरियाशाह में। बोलो श्री झूलेलाल भगवान। भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ, फिर से वह बेड़ा वापस किनारे पर आकर लग गया। बोलो श्री सत्यनारायण। यह कौतक देखकर से साधुमल का तो विश्वास अटल हो गया, वास्तविक नास्तिक से आस्तिक बन गया कि प्रभु ने कैसी कैसी लीलाएं मुझे दिखाई हैं। फिर तो प्रति माह भगवान का व्रत पालन कर कर और उनका पूजन किया करने लगा। व्रत के प्रताप से राजा उल्कामुख जाकर दूसरे जन्म में राजा दशरथ बना और शेष साधुमल दूसरे जन्म में जाकर राजा मोरध्वज बना। दोनों राजा के वेश में आकर के और धर्म मर्यादा अनुसार अपना राज चलाकर मुक्ति पद को प्राप्त हुए। बोलो श्री सत्यनारायण। इस प्रकार इस कथा के साथ यह चौथा अध्याय समाप्त हुआ। आखिरी और 5वें अध्याय में और भी प्रसाद की महिमा का वर्णन है, वह कथा इस तरह सुनाई जा रही है। बोलो श्री सत्यनारायण। प्रणाम किया सब सोनक ने, पूछा व्रत प्रभाव, फल पाया किसने किसने, त्याग प्रसाद का चाव। हरि ओम। का सूत ने सबको ध्यान धरो, सुनो मन अपना सावधान करो। एक राजा तुंगध्वज था मशहूर, जो रोज शिकार करता भरपूर। एक दिन शिकार करते वन में, बैठा थक कर वृक्ष की छाया में। देखो कुदरत की लीला वन में, करें ग्वाल बाल पूजा मन में। कथा पूरी कर सम्मान किया, प्रसाद लाकर राजा को दिया। देख राजा ने मुँह मोड़ लिया, ग्वालों ने जाव्रत छोड़ दिया। जब उठकर राजा महल गया, सत्यनारायण ने खेल किया। 100 पुत्र राजा के मरने लगे, कोई काम न आया अपने सगे। फल मिला था भक्त निरादर से, जो लिया प्रसाद न आदर से। बन आकर भक्त मनाने लगा, व्रत प्रेम में ध्यान लगाने लगा। हाथ जोड़ भक्तों ने की अरदास, हे दीन बंधु करो कारज रास। करो कृपा राजा पर ऐसे, मन अभिमान हो दूर जैसे। राजा ने भी पश्चाताप किया, मन श्रद्धा रख प्रणाम किया। ले अमृत और प्रसाद गया, मन प्रसन्नता से फूल गया। चरणामृत आकर छिड़कवाया, मेरे पुत्र सभी को जीवाया। सब जय जयकार मनाने लगे, सब श्री सत्यनारायण को ध्यान लगे। बना राजा का विश्वास अटल बना, होई श्रद्धा सत्यनारायण में अचल। होई श्रद्धा सत्यनारायण में, व्रत पाल सदा ही प्रेम सेवा। महिमा उसने परखी थी या, पुनर्जन्म में फिर राजा बना। पुनर्जन्म में फिर राजा, राजा स्वयंभू मन का रूप सुना। राजा
किया राज धर्म मर्यादा से, बना अमर वीरत की महिमा से, बना अमर वीरत की, बना अमर वीरत की महिमा से। यहाँ हुआ सत्यनारायण का पूरा 5वां अध्याय। व्रत उदासी पार करे, दूजा न कोई उपाय। कथा समाप्ति सूत ने सोनक आदि सुनाय। नारद भी गुणगान करे, कृपा प्रभु की पाए, बोलो श्री कृष्ण देव। हरे राम। श्री सूजी महाराज कहने लगे सोन को, एक राजा तुंगध्वज नामक शिकार करने का बहुत उसी शौक था। एक दिन वन में शिकार करने के लिए गया तो सिपाही बिछड़ गए। अकेले एक पेड़ के नीचे आकर वृक्ष की छाया में बैठ गया। कुदरत ऐसी, उसी वन में कुछ भक्त भगवान के गोप ग्वाल जो गायों को चराने के लिए आते थे, उस दिन श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत रखकर कथा कर रहे थे। किसी की दृष्टि पड़ गई, हमारे नगर के राजा हैं। जैसे ही कथा समाप्त हुई तो आकर के उनको सबसे पहले प्रसाद दिया। राजा गोप ग्वाला के फटे पुराने कपड़े देख, मैले कुचले देख, प्रसाद मिलवा प्रसाद देख उनसे नफरत आने लगा। मन में विचार करना, अरे मैं राजा हूँ, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने वाला, इनके हाथों का यह मिलवा प्रसाद मैं खाऊं? मुंह घुमाकर सो गया। गोप ग्वाल तो समझ गए, वहाँ प्रसाद रखकर वे अपने काम में लग गए। सही बोलेंगे हरिओम। राजा शाम के समय उठा, प्रसाद वहीं रखा हुआ है, घोड़े पर बैठकर टाप टाप करता हुआ राजमहल में आकर के पहुँचा। भगवान ने ऐसी कुदरत की, ऐसा खेल रचाया कि राजा को कहते थे कि 100 पुत्र थे। एक एक करके बीमारी ऐसी लगी कि राजा के सभी 100 पुत्र ही मरने लगे। सही बोलेंगे हरिओम। राजा विचार में पड़ गया, बेहोश होकर गिर गया। बेहोशी अवस्था में भगवान कहने लगा, हे राजन, तुम्हें इतना अभिमान अपनी राजाई का, मेरे भक्तों का तुमने अपमान किया है, प्रसाद का अपमान किया है। अभी भी यदि अपना भला चाहो तो वह जाकर उनसे माफ़ी मांगो। सुरजित हो गया राजा तुंगध्वज। दौड़ते दौड़ते हुए उसी वन में आकर पहुंचा। सायंकाल का समय, गोप ग्वाल वापस जा रहे थे। दूर से बुला रहा था, भक्तों, मेरे सज्जनों, मेरे संतों, मुझे माफ़ करो, मुझे प्रसाद दो। गोप ग्वालों ने फिर से कथा सुनाई और भगवान का प्रसाद उन्हें दिया। अमृत जा कर के राजा ने अपने मृत बालकों के ऊपर छिड़कवाया। सभी जय जयकार करते हुए उठ खड़े हुए। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी है। राजा ऐसा चमत्कार देखकर फिर तो प्रति माह वह भी भगवान का यह व्रत रखकर और उसका पालन करने लगा, जिसके प्रभाव से दूसरा जन्म भी उसका राजा का हुआ, स्वयंभूमन नाम से। उस राज्य में भी, उस जन्म में भी धर्म मर्यादा से अपना राज्य चलाते हुए और वह मुक्ति पद को प्राप्त हुआ। श्री सूजी महाराज कहने लगे कि ये सोन को, यह सब व्रत का प्रभाव है, जिसके कारण सभी वे भक्त बनकर और इस संसार भव सागर से पार उतर गए। महात्मा नारद मुनि भी ऐसी कथा सुनकर भगवान के गुणगान गाता हुआ और अपना तंबूरा बजाते हुए भगवान की जय जय करता हुआ चलता बना। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी। इस प्रकार यह आखिरी और 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो जय जय सत्यनारायण स्वामी, बोलो सत्यनारायण, बोलो सत्यनारायण स्वामी, बोलो बोलो सत्यनारायण स्वामी, बोलो बोलो सत्यनारायण स्वामी।
बोलो सत्यनारायण, बोलो सत्यनारायण स्वामी, बोलो बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी, जनपात करणा, रतन जड़त सिंहासन अद्भुत शबिराजे, नारद करत निरंजन, नारद करत घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय प्रगट भय कलि कारण, ध्वज को दरस दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बन के, बूढ़ा ब्राह्मण बन के, कंचन महल कियो, प्रगट भय कलि कारण, ध्वज को दरस दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बन के, बूढ़ा कंचन महल कियो, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत शबिराजे, नारद करत निरंजन, नारद करत घंटा ध्वनि बाजे, दुर्बल भील काठार जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत हरी, वैश्य मनोरथ पायो शरदा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल तेरे औसत कीनी, भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी, जन का काज सरयो, बाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी, स्वामी बन में मन वांछित फल दीन्यो, मन वांछित दीन दयाल हरि, चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, धूप दीप राजे सत्य देवा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद मनवांछित फल पावे। ओम जय
श्री सत्यदेवा सत्यनारायण स्वामी जन्नपात करना। ओम जय श्री सत्यदेवा ओम जय श्री सत्य। हाथ जोड़े अरदास क्या भगवन कर स्वीकार। जाप ताप नत नेम को जाना न विस्तार। कर्म धर्म कयो की न कयो उपकार। जानी जाणन हार आई सब जे मन जो। कथा करण ऐं ॿुधण में जेको थे अपराध। महर करे सब जे मथा माफ़ करज महाराज। तुका खरट पीलाक ना की न ॾिसज आवाज। रखज सदाई लाज जानी पंहिंजो बिरद तूं। रखां सब तुंहिंजे अॻियां अमृत ऐं प्रसाद। भोग लगाज सब मंझा करे प्रभु तूं याद। खणी अचन जे प्रेम सां तन खे कर आबाद। सदा रहे मन शाद संगत जो साईं सचा। फुल फुल थो अर्पण करया भक्ति भाव धरे। आसूं सब जे मन जूं सत्यनारायण पूरियूं करे। निर्धन खे धन ॾे सदा खाली झोल भरे। बिगड़ल भाग वरे अचे उदासी शरण जो। बिगड़ल भाग वरे अचे उदासी। का जोड़ करूं अरदास भावे ताणे रास। आपे जाने करे आप आपे आने रात इसके के नाम का हा जोड़ खला कीचे अरदास। अरदास सर्व कमरा सचे सतगुरां के पास हे श्री सत्यनारायण स्वामी। अवांजे पुरुषोत्तम योग सागर अवांजी अॼोकी तिथि श्री सत्यनारायण स्वामी जी पूर्णिमा जंहिंजे उपलक्ष्य में ही कथा कीर्तन अवांजे विर्त जो आयोजन निर्विघ्नता सां संपन्न थी रहियो आहे। जिन जिन दासन भक्तन अची करके हिन कथा में भाग वरितो आहे अरदास भेट कराई आहे प्रेम सां रुमाल चढ़ायो आहे तंहिंजे मन जी मनोकामना पूरन कंदा पंहिंजे चरणनि जी भक्ति प्रदान कंदा। सारी साध संगत जी अरदास सारी साध संगत जी देश प्रदेश रक्षा करना। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री राम कृष्णाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भूरिभुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तरक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं स्वांग्यं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानिगमनं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मङ्गलं भगवान् विष्णुं मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष सर्वमङ्गलाय तनोहरि। बोलो राजा राम, बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी, बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान। बोलो हिंदू सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो श्री गंगा मैया की। ओम जले विष्णुम तले विष्णुम विष्णुम सर्वमस्तके सृजाल माया कुले विष्णु सर्वविष्णुमयो हरि। ओम हरे राम श्री फेराए रखेस, घुमाए रखेस। ओम हरे राम श्री राम बंद कर। ओम हरे राम श्री राम हरे कृष्ण राधे वापस। हरे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम हरे राम श्री राम 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 हरे 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 कृष्ण राधे कृष्ण ओम हरे राम श्री राम राधे कृष्ण लाल गोपी कृष्ण लाल। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की।